महाकाल आदेश। आज सभी लोगों के जो तंत्र काट किया हमने, सभी लोगों की पूजा लगाई जा रही है और जिन लोगों के शिव शक्ति धाम में कार्य चल रहे हैं, जो तंत्र जैसी समस्या से ग्रस्त हैं, उनकी भोग पूजा, किसी की जो चौकी काटी गई, गद्दी काटी गई, किसी की चौकी यानी चौकी का किसी के ऊपर किसी ने प्रेत की चौकी बैठा दी, मसानी की चौकी बैठा दी, मसान की चौकी बैठा दी, किसी के देवता बंधन में कर दिए, देवी बंधन में कर दी, यानी कुल देवी बंधन, कुल देवता बंधन। आप अगर तंत्र जैसी समस्या से परेशान हैं या आप किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, किसी ने आपके ऊपर मारण प्रयोग कर दिया, कोई भी दुष्ट कर्म कर दिया है, तो वो घर बैठ के ठीक नहीं होगा, ना ही किसी दरबार में माथा टेकने से ऐसे ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जब आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कराता है तो सीधा दिमाग में एक ही बात चलती है कि हाँ, शमशान से क्रिया कराई गई है। अगर शमशान से कराई गई है तो शमशान से ही कटेगी ना, ऐसे बात करने से नहीं कट जाएगी। तो शमशान आना पड़ेगा, शमशान में क्रिया का काट कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और ये शिव शक्ति धाम में लोगों के जेन्युइन काम होते हैं। मसान बब्बा बैठे हैं, दादा गुरु महाराज का भोग दिया जाएगा, मसानी का भोग दिया जाएगा, शमशान भैरव का भोग दिया जाएगा। और जिनकी चौकियाँ हम काट के लाएँ, देखिए ये इतनी तंत्र बाधाएँ हैं। एक ये चौकी काटी, एक ये चौकी काटी है, ये चौकी काटी है, एक ये चौकी काटी है, एक ये चौकी काटी है। कुल मिला के 1 2 3 4 और 5, आज 5 चौकी हमने काटी हैं लोगों की, दूसरे तांत्रिकों की, जिन्होंने लोगों पर बुरा कर्म किया है। और ये 5 चौकी काटने के बाद में आज जो अपनी चौकी बैठाई जाएगी, अपनी चौकी, क्या अपनी चौकी, इसकी चौकी काट के हम अपनी चौकी बैठाएंगे। 41 दिन तक हमारी चौकी रहती है। जो भी व्यक्ति हमारे आश्रम पे तंत्र काट कराने आता है, कोई भी साधक, तो उसके घर पे 41 दिन तक हमारी चौकी रहती है। महामाई माँ अशु मेहतानी साक्षात और दादा गुरु महाराज पहरा देते हैं। 41 दिन तक चौकी रहती है और 41 दिन के नियम होते हैं, और वो नियम किसी ने पूरे कर लिए तो जिंदगी में आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं कर सकता। ये हमारा वादा है और दादा गुरु महाराज हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। और शिव शक्ति धाम में अगर कोई व्यक्ति एक बार आ जाता है तो उसको तंत्र जैसी समस्या तो होगी ही नहीं, ये ध्यान रखना। और आगामी शिविर लगने वाला है, किसी को अगर तंत्र साधनाएं करनी है, तंत्र साधनाओं के बारे में जानना है तो रजिस्ट्रेशन करा लो। वीडियो अपलोड हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करा लो, मंत्र दे दिया जाएगा। फिर नहीं तो कहेंगे कि गुरु महाराज मुझे कोई मंत्र याद नहीं है। एकमात्र शिव शक्ति धाम ऐसा स्थान है जहाँ पे तंत्र साधनाएं भी कराई जाती हैं, तंत्र कार्ड भी किया जाता है, लोगों की समस्या का समाधान भी किया जाता है। हर समस्या का समाधान शिव शक्ति धाम में होता है, लेकिन यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। केवल तंत्र से पीड़ित व्यक्ति ही हमारे पास आए, तंत्र से परेशान हमारे पास लोग आए, या किसी का कारोबार बंधन है, बिजनेस बंधन है, किसी भी प्रकार की बाधा है, कोक बंधन है, किसी की कोक बांधी है, किसी की जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है और किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपके साथ चीट कर रहा है, आप आपकी लाइफ बर्बाद कर दी है किसी ने, ऐसे मतलब किसी के साथ 2 साल बिताए, 4 साल बिताए, 10 साल बिताए, 12 साल बिताए और वो आपको सडनली छोड़ के चला जाए, तो जीवन का इतना महत्वपूर्ण जो हमने 2-4 साल किसी को दिए हैं, वो हमारे साथ गलत कैसे कर सकता है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है तो आप शिव शक्ति धाम में संपर्क कर सकते हैं और हर समस्या का समाधान है। और शिव शक्ति धाम में एक बार आपने काम दिया तो 100 में 100% कहता हूँ कि आपका काम होगा। दादा गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि जो भी शिव शक्ति धाम में आता है वो कभी खाली झोली लेके नहीं जाता, ना खाली जाता है। हर समस्या का समाधान होता है शिव शक्ति धाम में। ये दादा गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और आज हम जो क्रिया कर रहे हैं, शमशान काली, शमशान भैरव का भोग दे रहे हैं, दादा गुरु महाराज सारे काम करेंगे, माँ अशु मेहतानी सभी के काम करेंगे। जो लोग सानिध्य शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं, आगामी शिविर लगने वाला है हमारा 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। तो जो आना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, तंत्र का ज्ञान लेना चाहते हैं, जिनके पास
योग्य गुरु नहीं है और गुरु की तलाश कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे बैठ के वो साधना कर सके, तो जो आश्रम बनाया है शिव शक्ति धाम, वो आप जैसे साधकों के लिए जो भटक रहे हैं, परेशान हैं, आपको गुरु के नाम पे, केवल तंत्र साधनाओं के नाम पे आपके साथ ठगी हो रही है और आपने 10 साधनाएं कर ली, 4 साधनाएं कर ली, कोई एक अनुभव भी नहीं हुआ, आपके कान में दर्द नहीं हुआ या किसी भी प्रकार की शक्ति को तो छोड़िए, एक मक्खी भी आपको नहीं दिखी। तंत्र शक्तियाँ क्या होती हैं, शक्तियों को जानना है और शक्तियाँ सिद्ध करनी है, शक्तियों को देखना है, शक्तियों से काम लेने हैं, तो शिव शक्ति धाम का रुख कर लो। यहाँ बाखूबी साधनाएं कराई जाती हैं और हमारे जैसे सभी लोगों को मालूम है कि हमारे समय समय पे नवरात्रि में और समय समय पे शिविर आयोजित होते रहते हैं और दुनिया भर से साधक आते हैं और साधक साधना करके जाते हैं और उनके अनुभव आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे अनुभव पड़े हैं। ऐसा कोई साधक नहीं जो खाली हाथ जाए। जो भी आना चाहता है रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आश्रम के नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस शिविर में हम 16 साधनाएं करा रहे हैं। 16 साधनाओं में जो भी आप एक साधना डिसाइड करेंगे वो आपको साधना कराई जाएगी। प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, कैसे शक्ति से काम लिया जाता है, कैसे वशीकरण होता है, कैसे उच्चाटन होता है, कैसे भूत भगाया जाता है, कैसे प्रेत भगाया जाता है, कैसे किसी की निगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जाता है, कैसे किसी का भूत भविष्य के बारे में बताया जाता है। कोई हमारे सामने व्यक्ति आया तो उस पर कौन सी बाधा है, उसको किसी ने कुछ करा दिया है, खिला दिया है, तो उसको कैसे हम हटाएं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से हम शिव शक्ति धाम में कराते हैं और जब तक व्यक्ति साधक संतुष्ट नहीं होता, जब तक हम उसको नहीं भेजते हैं। कोई अपनी कुलदेवी की सवारी लेना चाहता है, कुल देवता की सवारी लेना चाहता है, अपने पितरों की सवारी लेना चाहता है, तो आप शिव शक्ति धाम में आके अपनी सवारी ले सकते हैं। गद्दी खुलवाना चाहते हैं, आपकी गद्दी किसी ने बांध दी है, आपका दरबार बांध दिया, संगत नहीं आ रही है आपके पास, ठीक है, आपका कोई भी किसी प्रकार की, अगर आपको तंत्र साधनाओं में रुचि है, तंत्र को बारीकी से जानना चाहते हैं, तो शिव शक्ति धाम में आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ये 11 दिन का शिविर होने वाला है। नवरात्रि में 9 दिन साधना कराएंगे, 10वें दिन प्रैक्टिकल होगा, 11वें दिन आपसे बातचीत होगी और भी आप, ठीक है, और 11वें दिन या 12वें दिन आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो आना चाहते हैं आश्रम के नंबर पर सीधा कॉल कीजिए, ठीक है। जय श्री महाकाल आदेश। जैसे कि अभी शनिवार की हम रात्रि लाइव आ रहे थे और लाइव ख़त्म होने के बाद जो आगे का पार्ट होता है, पूजा की विधि होती है, सभी शक्तियों को भोग देना होता है। यहाँ पे हम सभी लोग लाइव ख़त्म करने के बाद जो चौकियाँ काटी हमने, उन शक्तियों का भोग दिया जा रहा है। और हमारी जो 41 दिन चौकी लगी रहेगी, जैसे हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति अपनी निगेटिव एनर्जी रिमूव करा के जाते हैं, तो हमारी चौकी रहती है 41 दिन उनके घर पर। तो यहाँ से हम अपनी चौकी बैठाएंगे, दूसरे की चौकी काट के भोग देके अपनी चौकी बैठाई गई है हमने, ताकि सामने वाले की, जिसकी भी हमने चौकी काटी है, दूसरा जो तांत्रिक है, जो जिसने बुरा कर्म किया है इन सभी लोगों के साथ, जो हमारे पास तंत्र काट कराने आए, तो उसकी चौकी जब हम काटेंगे तो उसको पता चल जाएगा। इसलिए हम अपनी चौकी जो बैठाते हैं, तो बैठाने के साथ साथ 41 दिन के नियम सभी लोगों को बताए जाते हैं, ताकि वो दोबारा से उन पे जो अविचार कर्म है, जो उन लोगों ने पहले किए हैं, वो हमारी चौकी को काट ना सके और वापिस उन पे दोबारा क्रिया ना कर सके, उनको कष्ट ना दे सके। तो ये प्रोसीजर होता है एक तंत्र बाधा को काटने का। जैसे कि हमने बताया कि आपको तंत्र काट करानी है, या जैसे किसी के मान लीजिएगा जहन में कोई बात आती है कि भाई सामने वाले पे फलाने व्यक्ति ने फलाने किसी तांत्रिक से, ओझा से, सोखा से कोई तंत्र क्रिया करा दी है, चौकी बैठा दी है। अब वो चौकी कौन से देवता की बैठाई है, कौन सी शक्ति से उसने वार किया है, शक्ति को भोग क्या दिया है, शक्ति कहाँ से चलाई है, शक्ति का जब तंत्र क्रिया का नाम आता है तो सब शक्ति सीधा जहन में एक ही बात आती है कि शक्ति चलाई है तो शमशान से चलाई है। अब शमशान से क्रिया की गई है तो दरबार पे माथा पीटने से क्या होने वाला है भाई? अगर जिस विधि से क्रिया की गई है तो उसकी विपरीत विधि चाहिए उस चौकी को काटने के लिए, उससे पावरफुल देवता चाहिए उस चौकी को काटने के लिए। तो वही यहाँ पे क्रिया की जा रही है और ये सीधा शक्ति को यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है। भोग लगाने के बाद में ये सात्विक पूजा चल रही है हमारी सावन की,
और भोग लगाने के बाद में शक्ति को आदेश दिया जाएगा कि आप इनकी सुरक्षा करें और इनके घर पे 41 दिन का पहरा रहेगा, ताकि दूसरा तांत्रिक जो भी इनके ऊपर चौकी लगा के बैठा है, इनका शत्रु जो है वो दोबारा इन पे प्रहार ना कर पाए, और प्रहार करे तो महामाई महाशु मैतानी इसको पलट वापस भेज दे, और ये जो भी भक्त हैं जो परेशान हैं उनको वो दोबारा से पीड़ा ना पहुंचा सके। तो यही प्रक्रिया चल रही है, और इससे आगे की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो तंत्र का बेसिक है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें गुप्त रखी गई हैं। इसकी जो ओरिजिनल आवाज़ जो साउंड है वो हमने किसी कारण बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण और शक्ति का आह्वान किया जाता है, और शक्ति का आह्वान करने के साथ साथ ही शक्तियों को भोग दिया जाता है, भोग उनको समर्पित किया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है कि आप ये इनका काम कीजिए और अपना भोग स्वीकार कीजिए। और दादा गुरु महाराज के आदेश से यहाँ मंदरा का भोग भी लगाया जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और सभी लोगों के यहाँ दादा गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो भी काम बिगड़े हैं वो बनेंगे। किन्हीं पे जो निगेटिव एनर्जी है, किसी पे मसानी की चौकी है, किसी पे किसी ने ओघड़ बैठा दिया है, पितरों की बंधन कर दिया है, या फिर किसी को कुछ खिला पिला दिया है, तो सबका भोग देके दूसरे का देवता उसी पे उल्टे में चला दिया है, तो सबका भोग देके उनको मना के वचन बंद करके यहाँ से भेज दिया जाता है। जय श्री माँ।